बीते साल 2024 में भारत में हुए सांप्रदायिक दंगों में 84% की बढ़ोतरी देखी गई, जिनमें सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम आबादी रही। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म यानी CSSS की रिपोर्ट आदिपत्र और विध्वंस 2024 में भारत में सांप्रदायिक दंगों की कहानी में इस बात का खुलासा किया है कि पिछले साल सांप्रदायिक दंगों के 59 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2023 में हुए 23 दंगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं। इन घटनाओं में कुल 13 मौतें हुई, जिसमें 10 मुस्लिम और 3 हिंदू व्यक्ति मारे गए। इन 59 दंगों में से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 12 दंगे हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में 7-7 दंगे हुए। रिपोर्ट में कहा गया है, सांप्रदायिक दंगों की संख्या में यह वृद्धि सरकार की इस कहानी को झुठलाती है कि भारत सांप्रदायिक दंगों से मुक्त है, क्योंकि यहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है और सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता इरफान इंजीनियर नेहा दवांडे और मिथिला राउत द्वारा लिखी गई CSSS की रिपोर्ट देश के 5 प्रमुख अखबारों द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, सहाफत और द इंकलाब के मुंबई संस्करणों की खबरों पर आधारित हैं। शोध के लिए सरकारी डेटा के बजाय अखबारों को चुनने का कारण बताते हुए CSSS टीम ने कहा, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB भारत में सांप्रदायिक दंगों के व्यापक रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने डेटा को नियमित रूप से प्रकाशित करना बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटनाएं बड़े पैमाने पर धार्मिक त्योहारों और जुलूसों के दौरान हुई, जो 59 में से 26 मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। यह इस बात पर इंगित करती हैं कि कैसे धार्मिक उत्सवों का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि इन घटनाओं में जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 4 दंगे, फरवरी में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान 7 दंगे, गणेश उत्सव के दौरान 4 दंगे और बकरीद के दौरान 2 दंगे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विवादित पूजा स्थलों के मुद्दे पर 6 सांप्रदायिक दंगे हुए, जो मुख्य रूप से राज्य और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा लगाए आरोपों पर आधारित थे। इसमें मस्जिदों और दरगाहों को अवैध बताकर उनमें हिंदू मंदिरों की खोज शामिल है। वहीं पूजा स्थलों को अपवित्र करने के कारण 5 सांप्रदायिक दंगे हुए। ध्यान देने वाली बात यह है कि सांप्रदायिक दंगों के 59 में से 49 मामले उन राज्यों में हुए जहां भारतीय जनता पार्टी या तो अपने दम पर या अन्य दलों के साथ गठबंधन में शासन कर रही है। इस बीच ऐसी 7 घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में और 3 पश्चिम बंगाल में हुई, जहां तृणमूल कांग्रेस का शासन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि 1 दशक पहले तक सांप्रदायिक दंगे ज़्यादातर शहरी इलाकों में होते थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में, जैसे कि 2024 में, सांप्रदायिक दंगे गांवों और कस्बों तक फैल गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि दंगों के अलावा 2024 में 13 बॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके नतीजे में 11 मौतें हुई। इसमें 1 हिंदू, 1 ईसाई और 9 मुस्लिम व्यक्ति मारे गए। इस संबंध में CSSS ने कहा, हालांकि यह 2023 में दर्ज की गई मॉब लिंचिंग की 21 घटनाओं में गिरावट का संकेत देता है, लेकिन ऐसे हमलों का लगातार होना एक गंभीर चिंता का विषय है। इनमें से 7 घटनाएं गोरक्षकों या गोहत्या के आरोपों से जुड़ी थी, जबकि अन्य मामले लव जिहाद के आरोपों और मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के लिए निशाना बनाने वाले हमलों से जुड़े थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2024 में सांप्रदायिक दंगों की संख्या में वृद्धि को आंशिक रूप से अप्रैल-मई में हुए आम चुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जहां सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाले भाषण दिए गए थे और धार्मिक आधार पर समुदायों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे भाषणों का इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।